ओके, हाईकोर्ट का फैसला है, आप क्या कहेंगे? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि फिर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार के उस षड्यंत्र को विफल किया है जिसके जरिए वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए चुनाव टालने पर आमादा थी। आप सबने देखा होगा कि स्कूलों के प्रवेशोत्सव, बरसात, गर्मी, खेती, इस तरीके के आधार लेकर के ये अगले साल तक के लिए चुनाव टालना चाहते हैं, जबकि इसके कारण शुद्ध राजनीतिक हैं। लोकसभा के चुनाव में जो उनकी राजस्थान के अंदर बुरी गत हुई और उसके बाद अभी हाल 12 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट उनको खोनी पड़ी। मुख्यमंत्री इस बात से भयभीत रहे हैं और भयभीत दिखाई पड़ते हैं कि पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली करारी हार उनकी कुर्सी हड़पने का कारण बन सकती है। इसलिए वो लगातार चुनाव टाल रहे थे। मुझे प्रसन्नता है कि जो संवैधानिक प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट के अब तक के निर्णय हैं, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के प्रावधान है, उन सब के आधार पर हाई कोर्ट ने सरकार की दलीलों को डिनाई किया और 20 जून तक उनको जो भी ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट लेनी है ये निर्देश दिए कि वो ले लें और 31 जुलाई तक हर हाल में पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव सुनिश्चित करें। ये निर्णय उन्होंने दिया है मौखिक रूप से, जो अभी अपलोड हो जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या वो भी इसमें संभव होगा? वन नेशन वन इलेक्शन राजस्थान के बीजेपी नेताओं की चाटुकारिता है। ये किसी भी रूप में संभव नहीं है राजस्थान में। जब देश की सरकार भी ये करना चाह रही है तो वो भी उसको अगले 10 साल के बाद लागू करने का सोच रही है। आप राजस्थान में आज किस आधार पर कर सकते हैं? आप 2024 में जिन संस्थाओं के चुनाव हो गए, आप पूरी तरह से दादागिरी से आप उनके चुनाव टाल रहे हो। कौन सा संविधान आपको ये इजाजत देता है? नगर पालिका का कौन सी अधिनियम की धारा आपको इजाजत देती है? और नगर पालिका के अधिनियम की किस धारा में ये प्रावधान है कि आप प्रशासक लगा देंगे? सब गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी में जैसे लोगों की आदत है कि नरेंद्र मोदी कुछ कह देते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं। वो अगर इटली की प्राइम मिनिस्टर को मेलोनी को मेलोडी देते हैं, ये मेलोडी बांटने लग जाते हैं। वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, ये वन स्टेट वन इलेक्शन में लग जाते हैं। अरे भाई, संविधान का प्रावधान देखो, कानून का प्रावधान देखो। और मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के नौकरशाहों ने भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। जो भी स्वायत्त शासन और पंचायती राज के अंदर आईएएस लगे हुए हैं, उनको सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था कि क्या संवैधानिक प्रावधान है, क्या कानूनी प्रावधान है। लेकिन उन्होंने घुटने टेकने का काम किया और राजस्थान की जनता को 1.5 साल के लिए अपने जनप्रतिनिधि चुनने से उन्होंने वंचित रखा। भ्रष्टाचार का शिकार हुई, घोटाले का शिकार हुई। आप स्वयं देख रहे हो कि नगर परिषद, आप ज्यादा दूर क्यों जाते हो? आप सिरोही का देख लो, शिवगंज का देख लो, किस तरीके के प्रशासकों ने घोटाले किए हैं। आज उनके खिलाफ किस तरह की जांच बैठी है, जांचें प्रमाणित हुई है। ऐसे ही घोटाले पूरे राजस्थान में हुए होंगे, ये मेरा मानना है, जिसकी जांच महामहिम राज्यपाल महोदय को जांच करने के आदेश देने चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि अगर बीजेपी के अलावा अगर कांग्रेस की भी हालत देखा जाए कि चुनाव में खराब हो सकती है, पंचायती चुनाव में, कि बेहतर निकलेगी कांग्रेस? भाई, हम तो विपक्ष में हैं, हमारा काम है संघर्ष करना। हमारी हालत अच्छी रहेगी या खराब रहेगी, ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेंगे। अभी तक तो विधानसभा चुनाव के बाद जो चुनाव हुए, हमारी हालत धीरे धीरे बेहतर ही हुई है। अभी क्या लगता है सर, ये इलेक्शन की तारीख घोषित यानी कि 31 जुलाई को करवाने के बोले, तो ये क्या वापस स्टे के मोड में या न्यायालय जाएंगे? मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी मूर्खता सरकार और चुनाव आयोग अब नहीं करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही सरकार ने ये लिख करके दिया था कि हम 15 अप्रैल तक चुनाव करवा देंगे। और फिर अब अगर ये हिमाकत करेंगे तो इनकी क्या हालत होने वाली है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं।